हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टीथ। आज हम इसमें टीथ के टाइप्स, उसके पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि टीथ होते क्या है। टीथ क्या है? टीथ हमारी बॉडी में होते हैं, यानी कि हमारे माउथ के अंदर का जो पार्ट होता है उसमें टीथ पाए जाते हैं। और ये क्या है? टीथ बेसिकली एक हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है टीथ, जिसका फंक्शन होता है अगर हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो उसको कट करने का, उसको कटिंग, उसकी टीयरिंग, चीविंग और क्रश, ग्राइंडिंग वगैरह करने का काम जो होता है वो करता है टीथ। जो टीथ है उसकी जो स्ट्रक्चर है टीथ की, उससे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वो पार्ट होता है जो कि एक्सपोज्ड, यानी कि जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है वो होता है क्राउन। नेक जो गम्स के थ्रू जो सराउंडेड होता है उसे बोलते हैं नेक। और जो रूट होता है, रूट वो पार्ट होता है जिसमें टूथ एम्बेडेड रहते हैं। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट होगा इसे बोलेंगे हम क्राउन, क्योंकि जो बाहर निकला हुआ रहता है ये क्राउन पार्ट होता है। ये जो गम्स के थ्रू, ये गम्स है, इसके थ्रू जो सराउंडेड रहता है ये नेक पार्ट होता है। और जिसमें ये एम्बेडेड रहते हैं दैट इज़ रूट पार्ट। जो फिर बात करें हम, अगर टीथ के टाइप्स की बात करें तो वे बेसिकली 4 तरह के बताए गए हैं, जिसमें इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। कितने? 4 तरह के। उसमें इंसिजर आ जाते हैं, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसमें एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। तो जो फ्रंटल 2 टीथ होते हैं वे इंसिजर होते हैं। थर्ड वन इज़ कैनिन। फिर उसके पीछे के जो 2 होते हैं वे प्रीमोलर्स में आ जाते हैं, और उसके पीछे एक 3 आ जाते हैं मोलर्स में। इनके अगर फंक्शन की बात की जाए तो जो इंसिजर फ्रंटल टीथ होते हैं वे कटिंग का काम करते हैं। जो थर्ड वन होता है वो कैनिन, यानी कि टीयरिंग का काम करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वे चीविंग, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। और जो मोलर्स होते हैं उसे क्रश करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनके रूट के बारे में, कि कौन से टूथ में कितने रूट्स होते हैं। तो जो इंसिजर, कैनिन और प्रीमोलर के जो लोअर प्रीमोलर्स होते हैं, यानी कि प्रीमोलर में अपर प्रीमोलर हो गए और लोअर प्रीमोलर। तो जो लोअर प्रीमोलर्स होते हैं, कैनिन एंड इंसिजर, ये सिंगल रूट से कनेक्ट रहते हैं। कैसे? सिंगल रूट से। अगर बात की जाए अपर प्रीमोलर की और लोअर मोलर की, यानी कि मोलर पार्ट के जो लोअर टीथ होते हैं और जो अपर प्रीमोलर्स होते हैं वे 2 रूट्स के थ्रू रहते हैं, उनमें 2 रूट्स पाई जाती हैं। और जो अपर मोलर्स हो गए वे 3 रूट से एम्बेडेड हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं बेसिकली टूथ के बारे में कि ये बनते किससे हैं, इनमें होता क्या क्या है। जो टूथ है वो क्या, डेंटाइन से मिलके बनते हैं। किससे? डेंटाइन से। और जो डेंटाइन है वो इनेमल से कवर्ड रहती है। किससे? इनेमल से कवर्ड रहती है। हम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारा टूथ हो गया, ये डेंटाइन कैविटी है जिससे टूथ मिलकर बनता है, और ये यहाँ पे इनेमल, इससे ये कवर्ड रहती है। फिर बात की जाए कि टूथ के जो इंटरनल अंदर का जो पार्ट होता है उसमें पल्प कैविटी होती है, और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वहाँ पे ओडोनोब्लास्ट सेल्स होती है जो कि डेंटाइन को प्रोड्यूस करती है। ये टूथ है, देख लिया जाए तो इसमें जो इसका बाहर का पार्ट होता है, ये तो इसके इनेमल, यानी कि ये तो हो गई इसकी डेंटाइन। ये जो डेंटाइन ओडोनोब्लास्ट सेल्स होती है वे तो करेगी डेंटाइन की फॉर्मेशन। ये इसकी जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट होता है वो तो करेगा डेंटाइन को प्रोड्यूस। और जो इंटरनली होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट ये वाला हिस्सा जो होता है, ये जो हिस्सा होता है ये होती है इसकी पल्प कैविटी। और उससे बाहर यहाँ पे ओडोनोब्लास्ट सेल्स होती है जो कि डेंटाइन की फॉर्मेशन करती है। फिर बात करें कि इनेमल। इनेमल क्या है? हमारी बॉडी का अगर पूछा जाए कि सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है इनेमल। ये इनेमल सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो एक्टोडर्मल ओरिजन होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजन पे क्या है, एमिलोब्लास्ट सेल्स रहती हैं। कैसी सेल्स? एमिलोब्लास्ट सेल्स। और वे सेल्स इनेमल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूमन्स के केस में। ह्यूमन्स के केस में
दो तरह के टीथ पाए जाते हैं, इसलिए डाइफोडोंट टीथ बोलते हैं इन्हें। एक तो मिल्क टीथ यानी कि टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो काउंटिंग में 20 होती हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वे 32 होते हैं काउंटिंग में। फिर बात की जाए विजडम टीथ की। विजडम टीथ होते कौन से हैं? तो विजडम टीथ वे टीथ होते हैं जो कि 18 ईयर्स की एज के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं, वे टीथ होते हैं विजडम टीथ। जो मोलर का थर्ड मोलर टीथ जो होता है उसे हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। ये मोलर्स है और मोलर्स में जो थर्ड वन है ये हमारा विजडम टीथ है। बात करते हैं इनके कुछ डेंटल फॉर्मूलाज के बारे में। इसमें अगर ह्यूमन्स के मिल्क टीथ के बारे में बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल आ जाता है 20। तो ये हो जाता है मिल्क टीथ 20। अगर परमानेंट टीथ की बात की जाए तो काउंटिंग में वे कितने होते हैं? 32। इसका फॉर्मूला ये है कि 2 इंसिजर 1 कैनिन 2 प्रीमोलर 3 मोलर। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 अपॉन 23 इंटू 2। इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह हो जाते हैं 32। डॉग के केस में देखा जाए तो डॉग में 3 इंसिजर 1 कैनिन 4 प्रीमोलर और 2 मोलर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3142 अपॉन 3143 इंटू 2। ये हो जाते हैं, यानी कि जो डॉग है उसमें 42 टीथ पाए जाते हैं। रैबिट के केस में रैबिट में 28 होते हैं, एलिफेंट में 26, रैट और माउस में पाए जाते हैं 16। अब तक तो हमने टीथ के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ये भी देख लिया कि ह्यूमंस में और बाकी कुछ एनिमल्स में जैसे कि डॉग, रैबिट, एलिफेंट, रैट, माउस, इनके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो टीथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टीथ के कितने टाइप्स हैं। बेसिकली टीथ अलग अलग तरीके होते हैं, हर एनिमल्स में अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट टीथ होते कौन से? ये वे टीथ होते हैं जो कि बोन में फिक्स्ड होते हैं। किस में फिक्स्ड होते हैं? बोन में फिक्स्ड होते हैं, नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट, यानी कि जो रूट वाला पार्ट होता है उसमें एम्बेडेड नहीं होते, ये सिर्फ बोन में ही फिक्स्ड होते हैं। और इस तरह के जो टीथ है वो ज़्यादातर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में एक्रोडोंट टीथ नहीं पाए जाते। फिर बात करते हैं थिकोडोंट टीथ की। थिकोडोंट टीथ कौन से होते हैं? जो कि सॉकेट में, इनकी रूट वाले पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं, वे होते हैं थिकोडोंट टीथ। ये मैमल्स और क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं। फिर बात की जाए थर्ड टाइप है मोनोफाइडेंट। इसमें क्या होता है? एक ही सेट होता है टीथ। एक वन सेट ऑफ टीथ का मतलब है कि जो टीथ का फॉर्म हो गए वो एक बार ही हो गए। इसमें टेम्परेरी और परमानेंट नहीं, सिर्फ परमानेंट टीथ ही होते हैं, इसमें टेम्परेरी टीथ नहीं पाए जाते। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे प्लेटोपस और टूथ वेल के। फिर बात की जाए डाइफाइडेंट टीथ की, तो इसमें 2 सेट होते हैं टीथ के, यानी कि इसमें मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट, दोनों तरह के टीथ पाए जाते हैं। और इसमें सारे आ जाएंगे मैमल। जितने मैमल्स होते हैं उनमें डाइफाइडेंट टीथ पाए जाते हैं। फिर बात की जाए पोलोफोडेंट टीथ के बारे में, तो जो टीथ है ये रिप्लेस किए जाते हैं बोथ बाय टाइम, यानी कि टीथ आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्डर पाया जाता है टीथ का वो पाया जाता है फ्रॉग में। फिर बात की जाए आइसोडोंट को हम होमोडोंट टीथ भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? जितने भी टीथ होते हैं सिमिलर होते हैं, यानी कि जो टीथ का साइज़ होता है वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, छोटे बड़े ऐसे कुछ नहीं होते हैं। और इस तरह के जो टीथ पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं टूथ वेल में। फिर बात करते हैं हीटेरोडोंट कौन से टीथ होते हैं? ये क्या टीथ ये कौन से होते हैं? इसमें क्या एक से ज़्यादा तरह के टीथ पाए जाते हैं। अभी पढ़ा आइसोडोंट में, ये तो सिमिलर एक जैसे होते हैं, लेकिन हीटेरोडोंट में अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। हीटेरोडोंट्स में एग्जांपल ले लेंगे ह्यूमंस के केस में, तो क्या देखा हमने कि 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, जिसमें इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर्स। तो इस तरह के जो टीथ पाए जाते हैं, इनकी एक से ज़्यादा तरीके, उन्हें बोलते हैं हीटेरोडोंट। और जिसमें सिर्फ एक तरह के टीथ पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोडोंट। फिर बात करते हैं प्लूरोडोंट टीथ की। किसकी? प्लूरोडोंट टीथ की।
तो इसमें जो टीथ है फिक्स्ड बाय साइड टू लेटरल सरफेस, और यानी कि जो जबड़े का जो किनारा होता है वहाँ पे इसके जो टीथ होते हैं फिक्स रहते हैं। इस तरह के टीथ कहीं में पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उन सब में प्लूरोडोंट होते हैं। फिर बात की जाए बोनोडोंट टीथ की। बोनोडोंट टीथ कौन से होते हैं? लो कस्प टीथ का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये होते हैं कस्प, ये होते हैं कस्प। तो बोनोडोंट क्या होते हैं? इनके जो कस्प होते हैं लो होते हैं, ऐसे शेप्स में होते हैं ना, तो ये होते हैं ह्यूमन्स। इस तरह के टीथ के में पाए जाएंगे ह्यूमन्स के केस में। फिर बात कीजिए लोफोडोंट टीथ की। लोफोडोंट टीथ में जो इनके रिज होते हैं वो ट्रांसवर्स फॉर्म में, हाथी के दांत देखिए ना, ऐसे कुछ करके होते हैं बिल्कुल घुमावदार। तो इस तरह के जो टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर रिज। फिर बात कीजिए सोलेनोडोंट। सोलेनोडोंट में देखते हैं इनके जो कस्प होते हैं उनकी क्रिसेंट शेप होती है। कैसे? क्रिसेंट शेप, और ये पाए जाते हैं शिप में। फिर बात की जाए सुकोडोंट टीथ की। किसकी? सुकोडोंट टीथ की। और इस तरह के जो टीथ पाए जाते हैं सुकोडोंट टीथ में क्या होता है? इनके जो कस्प होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड। कैसे होते हैं? ऐसे कस्प ऐसे पॉइंट शेप में होते हैं। कस्प की शेप कैसी होगी इनकी? पॉइंटेड शेप में होगी। तो अभी तो हमने इनमें पढ़ा कि टीथ के पार्ट्स, उनके टाइप्स के बारे में। जो बेसिकली नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि इनके टाइप्स के बारे में, टाइप्स और जो डेंटल फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके भाई टाइप्स बताओ। टाइप्स में एग्जांपल दे दिए जाते हैं कि भाई इसका एग्जांपल बताओ कि इस तरह की टीथ पाई कहीं में जाएगी। अगर मैमल्स के केस में देखा जाए तो जो मैमल्स होते हैं उसमें थिकोडोंट टाइप के, यानी कि जो सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, डाइफोडेंट, 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तीसरा हिट्रोडोंट, और ये हो गया बोनोडोंट। तो अगर मैमल्स में पूछा जाए कि जो टीथ हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उसमें हम बताएं कि बोनोडोंट, इनके कस्प लो होते हैं। हिट्रोडोंट, एक से ज़्यादा तरीके के टीथ पाए जाते हैं। डाइफाइडोंट, यानी कि 2 सेट पाए जाते हैं टीथ के। और थिकोडोंट, यानी कि सॉकेट में वे क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। तो इस तरह के टीथ कहीं में पाए जाते हैं, इस तरह के टीथ पाए जाते हैं मैमल्स में। अब हमें इसकी टूथ से रिलेटेड एक डिसीज़ है जिसे हम बोलते हैं पायोरिया। क्या बोलते हैं? पायोरिया। कह देते हैं कि दांत में पायोरिया लग गया। तो इसमें क्या होता है, जो गम्स वाला पार्ट होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसमें क्या है, ये जो गम्स होती हैं, इनके जो मसूड़े होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोल देते हैं कि पायरिया डिसीज़ होगी। तो ये सब हमने पढ़ा इसमें सब पढ़ा कि टूथ क्या है, इनके टीथ होते क्या हैं, टीथ के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। उसके पार्ट्स, इनेमल कौन सा हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, वो कितने तरीके होते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, उनकी स्ट्रक्चर। सो गाइस, इस वीडियो में तो हमने सब कुछ टीथ के बारे में कवर कर लिया है। होपफुली आप सबको ये पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।